पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों में मैग्नीशियम के कार्य को देखते हैं। फर्स्ट नंबर है मैग्नीशियम क्लोरोफिल का एक अवयव है, अतः इसके बिना कोई पौधा हरा नहीं हो सकता। हम जानते हैं पौधों को हरा रंग जो है वो क्लोरोफिल देता है, और क्लोरोफिल के लिए क्या जरूरी है? मैग्नीशियम जरूरी है। इस प्रकार यह पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर को भी बढ़ाता है। ऐसे अनेक एंजाइमों का सक्रियण मैग्नीशियम के द्वारा किया जाता है जो प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से संबंधित होते हैं। पौधों के अंदर पोषक तत्वों के वाहन व पोषक तत्वों के अवशोषण में भी यह सहायक होते हैं। फोर्थ है वसीय अम्लों व तेलों के संश्लेषण में यह सहायक होते हैं। यह पौधों में शर्करा और स्टार्च के स्थानांतरण में भी सहायक होते हैं। मैग्नीशियम क्रोमोसोम का एक मुख्य अवयव होने के कारण यह वंशानुगत गुणों को नियंत्रित करता है। वंशानुगत गुण क्या होते हैं? जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी कि पैतृक पौधे से संतति पौधों में जो गुण जाते हैं उनको हम वंशानुगत पौधे कहते हैं, और इनको ले जाने का काम कौन करता है? क्रोमोसोम करते हैं। और क्रोमोसोम के लिए कौन सहायक है? मैग्नीशियम सहायक है। तो इस प्रकार जो है वो वंशानुगत लक्षणों को यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि जनक से संतति में ले जाने का कार्य किसका हो गया? मैग्नीशियम का हो गया है। यह फॉस्फोरस को ग्रहण करने तथा इसके स्थानांतरण में भी सहायक है। पौधों में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से संबंधित कई फॉस्फोराइलेशन क्रियाएं मैग्नीशियम के द्वारा की जाती है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है पौधे ने जो भी पोषक तत्व लिए हैं उनका पाचन करना और फिर पौधे के विभिन्न भागों तक उनको पहुंचाने का कार्य जो है वो मैग्नीशियम के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार एक अन्य पोषक तत्व गंधक के कार्य क्या है? पर्णहरित का अवयव गंधक नहीं है, किंतु यह पर्णहरित के बनने में और पौधे के वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होता है। तो यानी कि क्या करता है? ये पर्णहरित के कार्य में सहायक तो है, परंतु यह अवयव पर्णहरित का नहीं है। गंधक सिस्टीन, सिस्टाइन व मिथियोनिन एमिनो अम्लों का अवयव है। ये तीनों जो है वो अमीनो अम्ल हैं, और अमीनो अम्ल कौन होते हैं? जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये अमीनो अम्लों के अवयव हैं, प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। यह पौधों की जड़ों में वृद्धि करते हैं और बीज के बनने में भी सहायक होते हैं। दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियों का निर्माण तीव्रता से करते हैं। दलहनी फसलें कौन सी? जो दाल वगैरह होती है ना, मटर, चना, ये उनकी जड़ों की ग्रंथियों में के निर्माण को ये बढ़ाते हैं। तिलहनी फसलों में वसा को बढ़ाते हैं और तेल में सुगंध लाते हैं। तिल हुआ, मूंगफली हुई, इन आदि फसलों में गंधक की उपस्थिति में पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। ये जल्दी से पौधे जो है खराब नहीं होते, इनको कोई रोग नहीं लगता गंधक की उपस्थिति में। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एंजाइमों का सक्रियण करके कार्बोहाइड्रेट्स उपापचय को ये बढ़ाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब मैंने पहले ही बताया है, उनका पोषक तत्वों का पाचन करना और उनको शरीर के विभिन्न भागों में भेजना। लास्ट है इसमें गंधक चारे में नाइट्रोजन सल्फर अनुपात को घटाता है, जिससे चारे की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। इसी प्रकार नेक्स्ट पोषक तत्व है जस्ता, जिसे जिंक कहते हैं। जस्ते कार्यों में पौधे में यह अवरोक्ष रूप से पर्णहरित की रचना में लौह व मैग्नीशियम के साथ सहायक होते हैं। पौधे में ऑक्सीकरण में सहायक हैं। पौधों की पानी को चूसने की जो क्षमता होती है उसमें भी ये सहायक होते हैं। जस्ते का पौधे में प्रकाश संश्लेषण व नाइट्रोजन के उपापचय में महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसी प्रकार प्रोटीन व केरोटीन आदि के संश्लेषण में भी जिंक सहायक होते हैं। जिंक का मुख्य कार्य पौधों में ऑक्सिन पादप हार्मोन के सांद्रण को नियंत्रित करना होता है। ऑक्सिन क्या है? पादप में वृद्धिकारी हार्मोन होता है। यह इनोलेज, लेसिथिनेज, सिस्टेज एंजाइमों का सक्रियकरण भी करता है। यह आरएनए के विघटन को रोकता है। विघटन का मतलब है टूटना। कोशिका संरचना को सामान्य बनाने में यह योगदान देता है। यह इंडोल एसिटिक एसिड शॉर्ट फॉर्म है IAA,
याद कर लेना इसको। IAA इंडोल एसिटिक अम्ल के निर्माण में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार जस्ता ट्रिप्टोफैन के संश्लेषण में सहायक है। पादप वर्धी के साथ एल्डोलेज के निर्माण में यह प्रयुक्त होता है जो श्वसन क्रिया में भाग लेता है। और लास्ट है जिंक का कार्य। जस्ता कार्बनिक एनहाइड्रेज, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, पायरुविक कार्बोक्सिलेज व पेप्टिडेज एंजाइमों का एक प्रमुख अंग है।